वहीं अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए सभी देशों से फंड मुहैया कराने के लिए वो अभियान चलाएगा। अमेरिका ने कहा है कि उसने पहले ही यूक्रेन को $54 मिलियन की आर्थिक मदद मुहैया कराई थी। अमेरिका ने यूएनएससी की चर्चा के दौरान सभी देशों से अपील की है तो यूक्रेन को फंड मुहैया कराने की अभी जरूरत है। और आज यूएनएससी में भी हमने देखा जिस तरीके से बहस हो रही थी, जो बात हो रही थी, मानवीय पहलुओं पर भी ज्यादा बात हुई है और कहीं ना कहीं विश्व में यह अपील भी की गई है कि मानवीय आधार पर यूक्रेन को और ज्यादा फंड दिया जाए। और उसके बाद अमेरिका का कहना है कि वो बाकी देशों से भी यही अपील करेगा। लेकिन यूक्रेन में फंसे दूसरे देशों के नागरिक भारतीयों जैसे खुशनसीब नहीं है, खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के छात्र। यूक्रेन में पाकिस्तान के छात्र दहशत में हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है, वो बेहद परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि इमरान सरकार ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। रूस के महाविनाशक हथियार यूक्रेन में आग बरसा रहे हैं। निशाना यूक्रेन के सैन्य प्रतिष्ठान और सैनिक हैं। लेकिन यूक्रेन में आम लोगों की जिंदगियां भी खाक हो रही हैं। ऐसे में अपने देश के नागरिकों को बाहर निकालना दुनिया के हर देश की जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी को शिद्दत से जो देश निभा रहा है उसका नाम है भारत और उसका झंडा है तिरंगा। बाकी चाहे सुपर पावर अमेरिका हो या खुद को भविष्य का सुपर पावर बताने वाला चीन, सबने यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने में हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के नागरिक पाकिस्तान से क्या उम्मीद कर सकते हैं, समझा जा सकता है। एक तरफ भारतीय छात्र शान से तिरंगा थामे यूक्रेन से बाहर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी छात्रों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। हमेशा की तरह इमरान खान की सरकार ने धोखा दे दिया तो पाकिस्तान के छात्र उन्हें पानी पी पी कर कोस रहे हैं और भारत की यानी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की इस छात्रा को सुनिए जो कह रही है उसे पाकिस्तानी होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। लोग यहाँ पर परेशान है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के हालात इतने खराब हैं कि उन्होंने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया और पाकिस्तान की एम्बेसी उनसे झूठ बोलकर उनके बचे खुचे पैसे भी खत्म करवाने में तुली है। पाकिस्तान में यूक्रेन से डॉक्टर बनने आए इस छात्र की पूरी बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। किस तरह इमरान खान की सरकार ने साफ साफ कह दिया कितने पैसे नहीं कि अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकाले। पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब भी आइए, तैयार आएगा आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें। हमारे वो पैसे आया हुए, इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। वैसे इमरान खान ने विदेशों में मौजूद अपने छात्रों को दगा दिया हो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा जब चीन के वुहान में कोरोना फैला था तब भी इमरान खान की सरकार ने अपने छात्रों को चीन से निकालने से इनकार कर दिया था और उस वक्त भी पाकिस्तान के छात्रों ने इमरान खान को पानी पी पी कर कोसा था। पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये अपील है कि प्लीज हमें जल्द से जल्द यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। ज्यादा हम यहाँ पर वेट नहीं कर सकते। प्लीज 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 हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। पाकिस्तान में लोगों को सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करना पड़ा था। लोग अपने बच्चों को अपने पैसों से वापस लाने को तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रह रही थी। वापस करो, वापस करो, वापस करो। हुकूमत किस बात से डरी है? हुकूमत क्या इमरान खान इस बात का डिसीजन नहीं ले सकता कि PIA की फ्लाइट उठाए, अपने बच्चों को इवैक्यूएट करे और उनको वहां पे लाए, क्वारंटीन पीरियड पूरा करे, वहां पे कर ले या यहाँ पे कर ले? उसका जितना एक्सपेंस है पेरेंट्स पे करने के लिए तैयार हैं। आपने खुद देखा अपनी आंखों से। उस वक्त पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री रहे जफर मिर्जा ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तानी छात्र कोरोना काल में वुहान में ही सेफ। इस वक्त हमारा ये ख्याल है
कि हमारे अपने प्यारों को जो कि चीन में हैं, उनके हक में ये सबसे बेहतर है कि हम उनको इस वक्त एवैक्यूएट ना करें। यही आलमी इदारा सेहत भी कह रहा है, यही चीन की पॉलिसी भी है और यही हमारी पॉलिसी भी है। तो वुहान से लेकर यूक्रेन तक पाकिस्तान नहीं बदला और इसके पीछे वजह है पाकिस्तान की सरकार, जिसके लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है। कई बार पाकिस्तान की माली हालत और दुनिया में खराब छवि भी उसके आड़े आ जाती है। वैसे यूक्रेन में हालात सिर्फ पाकिस्तान के लिए खराब नहीं, अमेरिका और चीन भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। यूक्रेन में अमेरिका के 900 नागरिक फंसे हैं, जिनसे कहा गया है कि उन्हें निकालना अमेरिकी सरकार के लिए मुश्किल है। ऐसे में नागरिक खुद वापस लौटे। चीन के 6000 लोग यूक्रेन में फंसे हैं और चीन ने कहा है कि यूक्रेन से लोगों को निकालना मुश्किल है। ऐसे में जो जहां है वहीं पर ठहरे। कोई पाकिस्तान कोई भी एक्टिविटी एग्जीक्यूट करता है, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, हमारे पास एक तरह से कई एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी एयरलिफ्ट्स करी हैं अपने नागरिकों की। जैसे मैं कह रहा हूँ कुवैत की गल्फ वॉर 1 में, यमन की अभी रिसेंटली। तो भारत इस तरह से ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर के निकाल सकता है। और अभी जैसे हम भेज रहे हैं अपने 4 मंत्री, कोई और देश तो नहीं भेज रहा, पाकिस्तान भी नहीं भेज रहा। तो हमारी पहल क्रिएटिव लीडरशिप, रिसोर्सेज ज़्यादा और इनिशिएटिव। साफ है, जहां पाकिस्तान फेल है, चीन फेल है, अमेरिका भी फेल है, वहां भारत की सरकार अपने लोगों को सही सलामत बाहर लाने के लिए जी जान से जुटी है और दुनिया के देश भी भारत की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.